इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्न द्विघात समीकरणों के मूलक की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसमें क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। यदि मूलक का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका प्रकृति निकालना और इसका अस्तित्व होगा तो इसमें क्या करेंगे, मूल ज्ञात करें। तो इसमें तीनों द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि नहीं, है तीनों क्वेश्चन इसमें। सबसे पहले देखो कि मूलों की प्रकृति किसको कहते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे मूलों की प्रकृति। तो इसमें सबसे पहला नंबर में लिखते हैं दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। ये कब होगा, देखो जब d का मान क्या होना चाहिए, d का मान 0 से 12 होगा। अरे बस d किसको बोलते हैं इसको समझाएंगे अभी, ठीक ना। दो भिन्न क्या होगा, वास्तविक मूल कब होगा, जब d का मान क्या होना चाहिए 0 से 12। भिन्न का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अलग भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अलग। अरे बात समझ में, यानी कि दो अलग वास्तविक मूल होगा, ठीक ना, यानी कि अलग अलग मूल आएगा, ठीक ना। कब आएगा, जब d का मान क्या होना चाहिए 0 से 12 होगा तब। तो दूसरा में लिखते हैं दो बराबर वास्तविक मूल होगा, मूल होगा। ये कब होगा, जब d का मान क्या होना चाहिए 0 के बराबर, और d का मान 0 के बराबर आता है तो क्या होगा, इसका दोनों मूल बराबर होगा। इतना समझ में आया कि नहीं, d समझाते हैं d किसको कहते हैं, ठीक ना। तो तीसरा में लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब d का मान क्या हो जाएगा 0 से छोटा हो जाएगा, d का मान 0 से छोटा हो जाएगा। अगर d का मान 0 से छोटा आएगा तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि इसका अस्तित्व नहीं होगा। और d का मान 0 के बराबर आएगा, इसका दोनों मूल्य क्या होगा, बराबर होगा या समान होगा। अगर d का मान 0 से 12 आता है तो क्या होगा, भिन्न इसका मूल आएगा, यानी कि अलग अलग मूल होगा इसका। आगे समझ में, इतना समझ में आया कि नहीं। तो d किसको कहते हैं उसको समझो ध्यान से। d का मतलब क्या होता है, d का मतलब होता है विवेक्तर। क्या होता है, इसको विवेक्तर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विवेक्तर या विवेचक भी बोलते हैं कभी कभी, विवेचक। इतना समझ में आया कि नहीं। d किसको बोलेंगे, विवेक्तर या विवेचक। तो कभी कभी कह देगा कि विवेक्तर या विवेचक निकाले, इसका मतलब क्या हो गया, यानी d का मान निकालना है। यानी कि d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, d का जो मान होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac। ये किसका मान हो गया, d का फॉर्मूला हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं। विवेक्तर का फॉर्मूला क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस में 4ac, इसी को बोलते हैं d। इतना समझ में आया कि नहीं। इसको क्या बोल सकते हैं हम, d। इसको देखो यहाँ पे d लिखे हुए है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के। इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा 0 से, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो हो गया किसका मान हो गया, d के मान, यानी कि विवेक्तर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर इस तरह आएगा, ठीक ना, d के मान निकालने पर अगर d के मान 0 से 12 आता है इसका अलग अलग मूल होगा। क्या होगा, अलग। दो का जो मूल निकलेगा ना द्विघात समीकरण में, दो मूल निकलेगा तो दोनों मूल्य क्या होगा, अलग अलग। अगर d के मान हमको 0 के बराबर आता है इसका क्या होगा, बराबर मूल होगा, यानी दोनों बराबर मूल चलेगा, ठीक ना। और d के मान 0 से छोटा आता है तो इसका कोई मूल नहीं होगा, यानी कि माइनस में आ गया d के मान, इसका कोई मूल नहीं होगा। आगे समझ में, देखो इसके लिए फॉर्मूला तुम लोगों को पता है क्या होता है इसे। और d के मान 0 से 12 आता है तो इसमें x के मान कैसे निकालते हैं, इसमें x के मान कैसे निकालते हैं, माइनस में b प्लस माइनस रूट अंतर b स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टा में 2a। इसको लिए हो गया जब d के मान 0 से 12 आएगा तब। इसमें जो हो गया कंडीशन कब, d के मान 0 से 12 होगा तब ये वाला फॉर्मूला सेट करेंगे। आगे समझ में, अगर देखो x के मान एक और आएगा माइनस में b बट्टा में 2a, इसका दोनों मूल्य इसी तरह होगा, माइनस से b कमा 2 यानी माइनस b कमा 2a, यानी कि दो का मूल्य इसका सेम यही आएगा। कब होगा, जब d के मान 0 के
बराबर होगा तब होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? और हमको डी के मान 0 आ गया और उसका मूल निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला तरह सेट कर सकते हैं। आगे समझ में। और डी के मान हमें क्या आ गया 0 से 12 आ गया और उसका मूल निकालना है तो फॉर्मूला तरह सेट कर देंगे। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका अस्तित्व है या नहीं तो इसलिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले डी के मान निकालेंगे। अस्तित्व हमको चेक करना है या नहीं तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी के मान निकालेंगे। और डी के मान 0 से 12 आ गया इसका अस्तित्व होगा, ठीक ना। डी के मान 0 के बराबर आ गया तो इसका भी अस्तित्व होगा, लेकिन डी के मान 0 छोटा आ गया तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि इसका मूल हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर इस तरह आता है 0 से 12 तो उसका मूल निकाल सकते हैं, 0 के बराबर होगा तो उसका मूल निकाल सकते हैं। इसका मूल निकालने के लिए देखो यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, डी के मान 0 के बराबर आएगा तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। आगे समझ में, पहले इतना फॉर्मूला नोट करो तब इसको क्वेश्चन बतलाते हैं। नोट करो तो इसको देखो, इसमें जान गया मूल्य का प्रकृति, मूल्य का प्रकृति समझ में आना गया और अस्तित्व होगा या नहीं होगा वो भी समझ में आ गया तुम लोगों को। इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन इसमें है 2x² माइनस में 3x प्लस 5 बराबर 0। इसमें सबसे पहले हम ABC का मान निकाल लेंगे। ABC का मान निकाल जाएगा, इसमें लिख लेंगे हॉल। क्वेश्चन है 1 नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 1 नंबर, इसमें बोलो A का मान कितना होगा, A का मान 2, का मान B का मान -3, C का मान 5 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। A मतलब क्या हुआ, x² के गुणांक को बोलते हैं A, x गुणांक को बोलेंगे B, अचर पद को बोलेंगे C। यहाँ तो समझ में आ गया। और सबसे पहले इसमें D निकाल लेंगे। D निकाल के मूल्य की प्रकृति बतला देंगे कि इसका मूल्य प्रकृति क्या होगा। इसका जो होगा दोनों मूल क्या होगा, बराबर होगा या दोनों मूल भिन्न होगा। आगे समझ में, भिन्न मतलब क्या हो, अलग अलग, बराबर में उसका समान। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, डी का मतलब क्या, विवेकता निकाल सकते हो, ठीक ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस में 4ac। अब देखो b के मान में कितना है, b के मान में क्वेश्चन में निकाले कितना है, इसे माइनस में 3, तो b की जगह पे क्या लिख लेंगे, -3 का स्क्वायर, फिर माइनस लिख लेंगे -4 के 4 लिख लेंगे गुना a के मान देखो कितना है, a के मान में 2 है ना तो 2 लिख लेंगे, फिर गुना c का मान 5 है तो 5 लिख लेंगे। अब देखो -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर जाएगा प्लस में 9। अब इस तीनों गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, माइनस में 40, एक घंटे कितना आ जाएगा, माइनस में 31 आ जाएगा। अब देखो डी का मान कितना आ गया, माइनस में 31। अब देखो डी के मान 0 से 12 है या बराबर है या छोटा है, मतलब डी के मान 0 छोटा है कि नहीं, लिखेंगे यहाँ डी 0 से छोटा है, ऐसा समझ में। इसका मूल्य का प्रकृति क्या होगा बतलाओ तो, क्या होगा, सब कोई मूल्य नहीं होगा, ठीक ना। लिखेंगे इसका कोई मूल नहीं होगा। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें डी का मान क्या आ गया, 0 से छोटा, निकालना में कितना है, माइनस में 31 आया है, तो -31 क्या हुआ, 0 से छोटा, इसका मूल हम नहीं निकाल सकते। आ गया बात समझ में। इसका अस्तित्व भी नहीं होगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख लेंगे हॉल। क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर। देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन है इसमें 3x² माइनस में 4 उठंतर 3x प्लस में 4 बराबर 0। इसमें बोले a का मान कितना होगा, a का मान हो जाएगा 3 और b का मान होगा इसमें -4 उठंतर 3 कमा c का मान इसमें हो जाएगा 4। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें भी क्या करेंगे, डी का मान निकालना सबसे पहले, यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर, डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस में 4ac। देखो b का मान कितना है, इसमें माइनस में 4 उठंतर 3 है, यही ना है, तो b की जगह पे क्या लिख लेंगे, माइनस में 4 उठंतर 3, इसका जगह स्क्वायर, माइनस के माइनस 4 के 4 गुना में एक मान बोले कितना है, एक मान 3 है तो लिख लेंगे 3 गुना c के मान 4 के लिख लेंगे 4। अब देखो ध्यान से, -4 उठंतर 3 का स्क्वायर तोड़ना है, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, पहले चिन्ह प्लस में आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 × 3 = 48। और इसको तोड़ने पे कितना आ जाएगा, प्लस में 48 आ जाएगा, ठीक ना। फिर माइनस के लिख लेंगे, माइनस तीनों गुना कर दो, 4 × 3 =
12 चौक 48, माइनस में क्या हो जाएगा 48, 48 में घटा 48 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे डी का कितना आ गया 0, यानी कि 0 के बराबर आ गया। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ डी बराबर 0। अब मतलब डी का वैसे कितना आ गया 0। इसमें मूल्य का प्रकृति क्या होगा, दोनों मूल्य क्या होगा बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे, इतना समझ में आया कि नहीं। इसका जो होगा ना दोनों मूल्य क्या होगा समान आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो x के मान 2 आया तो दूसरा भी क्या होगा 2 होगा, दोनों x के मान क्या हो जाएगा 2 2, ठीक। तो इसका फॉर्मूला लिखा दिए x के मान, जब दोनों समान वास्तविक मूल्य आता है तो फॉर्मूला क्या लिखा दिया x बराबर। इसमें देखो x का फॉर्मूला क्या लिखा दिया है -b/2a कामा -b/2a, दोनों समान आएगा तो इस तरफ फॉर्मूला इसका होगा। देखो इसे मान डाल दो, माइनस के लिखेंगे माइनस, देखो b का मान कितना है, b का मान से कितना है माइनस में 4 अंदर 3/2 के 2 गुना में 1 मान मूल्य कितना है 3 है तो लिख लेंगे 3। फिर कामा सेम यही मान रहेगा इसका भी, इसको लिखेंगे माइनस में -4 अंदर 3/2 गुना में 3। जब इसको लिख लेंगे 4 अंदर 3 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। फिर कामा लिखेंगे इसको 4 अंदर 3/6। देखो 2 से कटेगा दोनों, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, फिर 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। इसके बराबर लिख सकता है 2 अंदर 3/3 कामा 2 3/3। ये दोनों जो है क्या इसका मूल है, यानी कि x मान इतना जाए। देखो कितना आंसर दिया हुआ इसका, आंसर कितना दिया हुआ 2/3। यानी देखो इसमें √3 है ना, तो √3 से दोनों गुना भाग कर दिया है, ठीक है ना। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2/3 गुना में 3 बटा में लिख लेंगे 3 गुना में 3। फिर इसको कमा लिखेंगे 2 गुना में 3 गुना में 3, फिर बटा में क्या लिख लेंगे 3 गुना में 3। अब देखो ध्यान से, इस दोनों गुना करने में कितना आ जाएगा, √3 से √3 में गुना वाला कितना आ जाएगा 3 आएगा, आया कि नहीं। तो इसमें 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा, आने की दोनों मिले कितना हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं। देखो इस दोनों गुना करने में कितना आ जाएगा, √3 से गुना √3 में तो 3 आएगा, और 3 से कट जाएगा 3। इसमें क्या बचेगा 2/3 कामा 2/3। तो यही दोनों क्या इसका मूल हो जाएगा। ऐसा समझ में, आंसर इसी तरह दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे डी का मान निकालेंगे। डी का मान अगर 0 आता है इसका क्या होगा, दोनों समान वास्तविक मूल होगा, दोनों बराबर वास्तविक मूल होगा, ठीक है ना। और दोनों बराबर वास्तविक मूल आता है तो इसका फॉर्मूला एक से यहाँ पे लिख दिया कि नहीं। और तुमको दोनों वास्तविक मूल आता है तो फॉर्मूला से क्या होता है -b/2 है कमा -b/2 है। समझ में आ गया। तो इस तरह x का मान निकाल लेंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया 2/3 कमा 2/3। दूसरा का आंसर इतना हो जाए। पहला में देखो डी का मान कितना आया है -31, यानी कि डी का मान 0 से छोटा आया तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसका कोई वास्तविक मूल नहीं हो, उसको हम आगे हल नहीं कर सकते। दूसरा समझ में आ गया। इस दूसरे को नोट करो, तीसरा से बतलाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन इसमें है 2x² माइनस में है 6x प्लस में 3 बराबर 0। क्वेश्चन इसमें 3 नंबर, यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्या लिख लेंगे हॉल, लिख लेंगे 3 नंबर। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में एक मान कितना होगा इसे बोलो तो, एक मान 2 हो जाएगा। का मान बी का मान कितना होगा बोलो, बी का मान हो जाएगा माइनस में 6, माइनस में 6 का मान सी का मान कितना होगा, सी का मान इसमें हो जाएगा 3। तो यहाँ पे लिखे सी बराबर 3। इतना समझ में आया कि नहीं। ए बी सी के मान निकाल लिए। सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे हम डी के मान। विवेक्तर उसी को बोलते हैं, विवेचक भी उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप लिख लेंगे डी बराबर, क्या लिख लेंगे डी बराबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस में 4ac। देखिए आप लिखेंगे बराबर बी का मान कितना है इसमें, बी के मान माइनस में 6, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 6 का स्क्वायर, फिर -4 गुना 1 मान बोले कितना है 1 मान 2 गुना में सी का मान 3, तो लिख लेंगे 3। यहाँ पे लिखेंगे बराबर -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहला तो 36 होगा, फिर -3 गुना करने में कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 3 24। इसको घटा लेने कितना आएगा 36 में घटाएगा 24 हो जाएगा 12। यानी डी का मान कितना आ गया 12। 0 से छोटा है या 0 से 12 या 0 के बराबर है,
जीरो से बड़ा है, यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ डी जीरो से बड़ा है। इतना समझ में आया कि नहीं? जब डी के मान जीरो से बड़ा आ गया, इसका प्रकृति क्या होगा मूल्य का? इसका दोनों मूल्य क्या होगा? अलग अलग, यानी कि भिन्न होगा। यहाँ पे लिखेंगे इसका दोनों भिन्न वास्तविक मूल्य होगा, भिन्न वास्तविक मूल्य होगा। यानी कि दोनों जो मूल्य निकलेगा एक्स का मान क्या होगा? अलग अलग मान है। तो देखो, तो इसका फॉर्मूला क्या लिख दिया? एक्स बराबर, एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? इसमें द्विघाती सूत्र बतलाए हुए थे ना, वही फॉर्मूला इसमें लिखा था, ठीक ना। यानी माइनस में बी प्लस माइनस उठा अंदर रूट में होता है प्लस माइनस बी एच का माइनस में 4ac, बी एच का माइनस में 4ac, यही ना मान होता है रूट में, पता है कि नहीं? हम डायरेक्टली यहाँ पर डी लिख देंगे क्योंकि डी के मान निकाले हुए 12 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या लिख सकता है? डी, क्योंकि डी के मान भी क्या होता है? बी एच का माइनस में 4ac, यहाँ पर लिखेंगे डी। कोई दिक्कत है? यहाँ पर डी लिखेंगे तो डी क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर हम बी एच का माइनस 4ac का मान निकाल चुके हैं, ठीक ना। और बट्टा में क्या होता है इसका फॉर्मूला? 2 है। इतना भी सब फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखो फिर इसको लिखेंगे बराबर, माइनस के माइनस लिख लेंगे, बी के मान देखो कितना है इसमें, बी के मान माइनस में 6, यहाँ पे क्या लिख लेंगे? माइनस में 6 लिख लेंगे, फिर प्लस माइनस उठ अंदर डी, डी का मान कितना निकाले? देखो डी का मान 12 है कि नहीं, तो डी जब क्या लिख लेंगे? 12 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखते हैं? तब बी एच का माइनस में 4ac, तो उसको भी हल करने पे कितना आता है? 12 आता है। यहाँ पे है कि नहीं? बी एच का माइनस 4ac, इसको हल करने पे कितना आया? 12 आया कि नहीं? तो यही मान यहाँ पर डाल दें। फिर बट्टा में लिख लेंगे 2 गुना 1 मान, देखो कितना है? 1 मान 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। इतना समझ में आया कि नहीं? अब इसको लिखेंगे बराबर, माइनस गुना माइनस की जगह प्लस का, अन्य जगह 6 प्लस माइनस, तो रूट अंदर 12 है कि नहीं? इसमें से क्या कर सकते हैं? खंड करके इसमें से और मान बाहर निकाल सकते हैं। रूट 12 का हम क्या लिख सकते हैं? 2 अंदर और 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यानी कि हम 12 के खंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 से लगेगा भाग, इसमें 6 मारते हैं, फिर 2 से लगेगा 3 मारते हैं। रूट 12 की क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुना में 3 का अंदर रूट का मतलब क्या होता है? 2 संख्या मिले तो संख्या बाहर निकलता है कि नहीं? तो 2 को 2 मिल रहा है कि नहीं? इसमें तो 1 2 बाहर निकल जाएगा और रूट में आ जाएगा 3, तो यहीं इसको क्या लिख दिया हम? 2 अंदर 3 लिख दिए। फिर बट्टा में क्या लिख लेंगे इसको? 2 दूनी 4। इतना समझ में आया कि नहीं? इस दोनों में से कॉमन क्या मिल जाएगा? 2 कॉमन मिलेगा, तो 2 कॉमन कर लेंगे। इसमें क्या बचेगा? 6 में से 2 कॉमन करते बचेगा इसमें 3 प्लस माइनस, इसमें से कॉमन कर लिए 2, इसमें क्या बचा? उठ अंदर 3, बट्टा में क्या हो जाएगा? 4 के 4 लिख लेंगे, इसमें 2 से कर जाएगा 4, 2 मरते हैं, इसको लिखेंगे बराबर 3 प्लस माइनस उठ अंदर 3 बट्टा में 2। यही क्या दोनों मूल आ जाएगा, ठीक है ना। देखो इसी को हम लिख सकते हैं 3 प्लस उठ अंदर 3 बट्टा में 2 कामा 3 माइनस उठ अंदर 3 बट्टा में 2। यही से क्या दोनों भिन्न मूल्य हो जाएगा, अलग अलग मूल्य आया कि नहीं? इसमें एगो प्लस में आया, एगो माइनस में आया कि नहीं? कब आया है? जब डी के मान 0 से बड़ा आएगा तब, और डी के मान 0 के बराबर आ जाएगा, दोनों मूल्य क्या होगा? बराबर आता है कि नहीं? तो समझ में आया कि नहीं है? या इतना भी इसका आंसर लिख सकते हैं, जो आया है ना फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम दोनों अलग अलग कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाए? इतना हो जाएगा, या यहाँ पे इतना भी लिख सकते हैं। आगे समझ में, नोट करो इसको। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो दोनों बराबर मूल कब आता है? जब डी के मान 0 होता है, तब ना आता है। देखो तो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे? हॉल। क्वेश्चन नंबर ले लेंगे 1। क्वेश्चन इसमें है 2x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर 0। सबसे पहले इसमें निकालेंगे ए बी सी का मान। तो बोलो ए का मान कितना होगा? इसमें ए का मान हो जाएगा इसमें 2, कामा बी का मान k और सी के मान 3 हो। तो यहाँ पर दिया तो दोनों इसका बराबर मूल होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 2 बराबर मूल होने के लिए इसके लिए क्या होना चाहिए? डी के मान 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे लिख लेंगे डी बराबर 0, इसको लिख लेंगे। और डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस में
4ac बराबर लिख लेंगे 0। अब देखो इसमें मान डाल दो, b का मान कितना है इसमें, देखो b का मान इसमें है k, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे k स्क्वायर माइनस में 4 गुना, बोलो a का मान कितना है इसमें, a का मान इसमें 2, तो लिख लेंगे 2 गुना में c का मान 3 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 बराबर 0। इसको लिख लेंगे और k स्क्वायर माइनस में तीनों गुना कर दो 24 बराबर लिख लेंगे 0। इसको लिखेंगे और k स्क्वायर बराबर 0 प्लस में 24, इसको लिख लेंगे और k स्क्वायर बराबर 24। इसको लिखेंगे अब इसीलिए k बराबर, इसीलिए k बराबर स्क्वायर कौन चीज़ में जाएगा, रूट में जाएगा, इस जगह 24 का अंदर रूट कितना हो जाएगा, 24 का अंदर रूट। इसको बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको जब गुणनखंड करेंगे 2 बाहर निकल तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 छक 24, आने की जगह 2 रूट अंदर 6 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको जब गुणनखंड करके इसमें निकालेंगे रूट तो क्या आ जाएगा, 2 रूट अंदर 6, जो मान जाएगा ना कौन चीज़ में होगा, प्लस माइनस दोनों में, यानी कि एगो प्लस में होगा एगो माइनस में होगा, यही इसमें क्या है k का मान हो जाएगा। देखो इतना सा दिया है इसका प्लस माइनस 2 रूट अंदर 6 है, इतना आंसर, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसमें 2 नंबर क्वेश्चन के लिए हल करेंगे, हल क्वेश्चन ले लेंगे 2 नंबर, के एक्स है एन टू में क्या है x माइनस 2, दोनों गुना कर देंगे, ठीक ना। इसको गुना करने पे क्या हो जाएगा है, इसको गुना करने पर हो जाएगा है के एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2 के एक्स प्लस में 6 बराबर 0। इतना समझ में आया है कि नहीं। इस के एक्स से दोनों में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस में 2 के एक्स प्लस में 6 को लिख लेंगे 6 बराबर 0। अब बोलो इसमें a का मान कितना आएगा, a का मान हो जाएगा इसमें k का b का मान माइनस 2k माइनस 2k का मान c का मान 6 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें भी दोनों का मूल बराबर होगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 बराबर मूल होने के लिए यहाँ पे लिख लेंगे d बराबर 0। इसको लिख लेंगे और d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखो इसमें b का मान कितना है, माइनस 2k हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। फिर माइनस के लिख लेंगे माइनस 4 के 4 गुना एक मान बोले कितना है, एक मान इसमें है k, तो यहाँ पे लिख लेंगे k गुना में c का मान 6, तो लिख लेंगे 6 बराबर 0। इसको लिखेंगे और अगर 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस हो जाएगा है माइनस 6 चौक 24 के बराबर 0। देखो दोनों से कॉमन क्या कर सकते हैं, 4 के कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे 4 के कॉमन कर लेंगे 4 के, इसमें क्या बचेगा के माइनस में 6 बराबर लिख लेंगे 0। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे और 4 के बराबर 0, ठीक है। पहले इसको लिख लेंगे, ये पूरा गुना में है कि नहीं, और इसको हम भेजेंगे बराबर, बात क्या हो जाएगा 0 बट्टा में क्या माइनस 6, यानी 0 बट्टा में कुछ भी क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए के बराबर, इसीलिए के बराबर 0 बट्टा में 4 बराबर लिख लेंगे 0, यानी के का मान कितना आ गया इसमें 0 आ गया। देखो और के का मान इसमें 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसमें नहीं रहेगा इसमें एक्स स्क्वायर 0 आ जाएगा कि नहीं, यानी द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, ठीक है ना। यानी के का मान 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे लिखेंगे संभव नहीं होगा, 0 संभव नहीं होगा, संभव नहीं, और के का मान 0 लिखेंगे हम, ठीक है ना, तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो पहले तो इसको भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखेंगे पुनः के माइनस 6 बराबर 0, इसीलिए के बराबर 0 प्लस 6 बराबर 6, यानी के का मान कितना आ जाएगा, इसलिए 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, के का मान 6, देखो तो आंसर 6 दिया हुआ है, आइए समझ में, नोट कर लो इसको। यही पहला कैसे हो जाएगा, इसमें प्लस माइनस 2 रूट अंदर 6, दूसरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसमें 0 इसका मान नहीं जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो इसको।